हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भक्ति काल को स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारी क्लास को रेगुलर लेना। ठीक है, हम चलते हैं आगे। सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है और ये DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको पढ़ते रहना। ठीक है। सुदामा चरित्र नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास या नंददास और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा है, अतः दिए गए विकल्प में नरोत्तम दास संगत उत्तर है। क्योंकि जो सुदामा चरित्र नाम से जो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं वो नरोत्तम दास ने भी लिखे हैं, नंद दास ने भी लिखा है और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम आलम ने भी लिखा है। ठीक है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग अकबर के दरबारी कवि हैं। गंग मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था और ये बीरबल जी के बाल सखा भी थे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सूरदास का आपको बता दूं कि सूरदास का 1478 में है, तुलसीदास का 1532 में है, दादू का 1544 में और मीरा का 1498 में। ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसलिए आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। आपको दोबारा एक बार देख लो। सूरदास ने 1478 बताया है। सूरदास का जन्म 1478 है। मीरा का जन्म 1498 में है और तुलसीदास का जन्म 1532 में है। दादू जी का जन्म 1544 में है। ठीक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। कृपाराम की जो पुस्तक है वो कौन सी है? हित तरंगिणी। ठीक है। कृपाराम की जो रचना है हित तरंगिणी वो 1541 में रचित हुई है और ये है रीति ग्रंथ है, जो कि सबसे पुराना सबसे एक इसको रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है। इसमें नायक और नायिका के भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। इस काव्य की भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। जबकि सनकादि जो संप्रदाय है उसकी स्थापना निम्बकाचार्य ने की थी। ठीक है। निम्बकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैतवाद। और संप्रदाय कौन सा है इनका? सनकादि। ठीक है। दर्शन तो द्वैतवाद है और संप्रदाय है सनकादि। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद दर्शन से है। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय और यानी निम्बार्क संप्रदाय को ही सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। विशिष्ट दर्शन रामानुजाचार्य के शिष्य श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद मध्वाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, यानी आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को। और ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। हिंदी में रामानंद राम काव्य की पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा, मध्य युग की
समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रहीम किसके दरबार के कवि हैं? रहीम अकबर के दरबारी कवि हैं। रहीम अकबर के दरबार में कवि हैं। रहीम का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में से एक हैं। ये देखो, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी के ही शिष्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं और मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। मध्वाचार्य द्वैतवाद के और जो शंकराचार्य है अद्वैतवाद के और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के। विष्णु स्वामी जो वल्लभाचार्य हैं उसी के शिष्य हैं, ठीक है। तो विष्णु स्वामी किससे संबंधित हो गए? शुद्धाद्वैतवाद से, ठीक है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है और इसके अपोजिट की बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं है, यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। दोनों का याद रखना। रामचंद्र शुक्ल ने तो आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, ठीक है, और आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं, स्वाभाविक विकास कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, याद रखना। और गिरीशन ने ईसाइत की देन कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास कहा है, ध्यान रखना, ठीक है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? विष्णु जी की उपासना होती है, ठीक है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टा द्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्हें अपने मत का परिवर्तन किया, इसीलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। और ये सुमिलित करने वाले क्वेश्चन में 4-5 याद कर लेना। अद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो जो कवि है ना अद्वैतवाद के कवि हैं रैदास और विशिष्ट द्वैतवाद के कवि हैं तुलसीदास। शुद्धाद्वैतवाद के कवि हैं कुंभनदास और सखी संप्रदाय के कवि हैं हरिदास, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक और कवि दोनों देख लो। अद्वैतवाद के जो कवि है वो रैदास थे और इसका प्रवर्तक है शंकराचार्य, याद रखना। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद के जो कवि है वो तुलसीदास है और इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के जो कवि हैं वो कुंभनदास है और इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के जो कवि हैं हरिदास जी हैं और इनके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी, ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसकी कुछ 5-6 पार्टों में भक्ति काल को पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लासेस में आपको पूरा भक्ति काल करा दूंगा। और इसी तरह आपको PYQ पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू।